एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे एक कच्चे मकान में रहती थी एक 7 साल की मासूम सी लड़की, मारियम। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, हमेशा दुपट्टा ओढ़े रहती और उसकी गोद में हर वक्त एक किताब होती, कुरान शरीफ। मारियम के अब्बू एक मजदूर थे और अम्मी सिलाई का काम करती थी। घर में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ईमान और मोहब्बत की दौलत भरपूर थी। जब से मारियम ने बोलना सीखा, उसकी अम्मी ने उसे कुरान की आयतें सुनानी शुरू की। और कुछ ही सालों में मारियम को कुरान की तिलावत से बेपनाह मोहब्बत हो गई। कुरान की रोशनी उसकी आंखों की रोशनी बन गई। गांव की मस्जिद में हर सुबह एक कुर्रतुल ऐन नाम की बूढ़ी आंटी ताजवीद से बच्चों को कुरान सिखाती थी। लेकिन वहां लड़कियों को भेजने का रिवाज नहीं था। पर मारियम की लगन देखकर कुर्रतुल ऐन ने कहा, ये बच्ची तो रोशनी है, इसे रोशनी से दूर कैसे रखूं? और फिर शुरू हुआ एक सफर, ताजवीद से लेकर हिफ्स तक का सफर। अंधेरे में भी उजाला। एक दिन जब वह 10 साल की हुई, एक अजीब हादसा हुआ। एक बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। पूरा गांव दुखी था। सबने कहा कि अब तो मारियम कुरान नहीं पढ़ सकेगी। लेकिन मारियम ने रोते हुए सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी आंखें चली गईं, लेकिन मेरी दिल की आंखें तू खोल दे। मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहती। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सबके लिए एक मोजज़ा बन गया। कुरान दिल से सुनाया। मारियम ने अपने दिल में जितना कुरान याद किया था, उसे दोहराने लगी। उसकी आवाज में ऐसी तिलावत होती कि मस्जिद के माइक पर जब वो पढ़ती, पूरा गांव खामोशी से सुनता। लोग कहते, अंधेरे में भी रोशनी दिखाने वाली है ये बच्ची। कुछ ही सालों में मारियम ने पूरा कुरान हिफ्स कर लिया, बिना आंखों से देखे, सिर्फ दिल से महसूस करके। मोहब्बत का सिला। एक इस्लामी संस्था ने उसकी कहानी सुनी और उसे कुरान एम्बेसडर का खिताब दिया। अब वो गांव-गांव जाकर बच्चियों को बताती, कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह का नूर है। जो इस नूर से दोस्ती कर लेता है, वो कभी अंधेरे में नहीं रहता। अंतिम लम्हा। 80 साल की उम्र में जब उसका इंतकाल हुआ, तो लोग कहते हैं, उसके होठों पर आखिरी अल्फाज थे, रब्बी इर्जा अन्नी, और मैं तुझसे राजी हूँ।